नमस्कार दर्शकों। कितना आसान होता है ना अपने देश, अपनी माटी, अपनों के बीच, अपनों के साथ अपनी पहचान बनाना, अपना वजूद तैयार करना। लेकिन जब कोई जिद ठान ले कि अपना देश छोड़ करके किसी अनजान देश में अपनी पहचान बनाना है, अपना वजूद स्थापित करना है, तो कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे देश के, खास करके हमारे छत्तीसगढ़ के, जिन्होंने देश के बाहर जाकर के अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और हमारे युवा वर्ग के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं। साथियों, आपने सुना ही होगा कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। जी हाँ, एक ऐसा ही कारवां है नाचा का, जिसे हमने सुना है, जाना है और पहचाना है छत्तीसगढ़ नॉर्थ अमेरिकन सोसाइटी के रूप में। वहाँ के लोग छत्तीसगढ़ के बारे में क्या कुछ कर रहे हैं और कितना आगे बढ़ना चाहते हैं और करना चाहते हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए दूरदर्शन समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति वैश्विक परिदृश्य में छत्तीसगढ़। इसके अंतर्गत आज हम मुलाकात कर रहे हैं शिकागो अमेरिका में बसने वाले हमारे राज्य के दंतेवाड़ा जिले के गणेश कर जी से, जिन्होंने वहाँ नाचा की स्थापना की और बहुत सा कार्य वो कर रहे हैं। गणेश जी आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं। गणेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद अनुराधा जी। हमने सुना है नाचा के बारे में। नाचा क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, नाचा जो है नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन है। हमने 2017 फरवरी में, मैंने, मेरी वाइफ ने और हमारे 2-3 फ्रेंड है शत्रुघ्न बैरट ने, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो छत्तीसगढ़ का एक एनआरआई संगठन बनाया जाए अमेरिका में। तो इसीलिए हम लोग ने 2017 में स्टार्ट किया। उसके बाद लोग जुड़ते गए, विजन ऐड होता रहा, तो फिर उसका अभी आज नाचा एक ग्लोबल संगठन बन गया है। अमेरिका के साथ साथ ये कनाडा में, उसके बाद यूरोप में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में अभी 3000 से ज़्यादा छत्तीसगढ़ के एनआरआई संगठन से जुड़ चुके हैं। तो उसके पीछे में उद्देश्य जो था नाचा का, ये था कि आप अमेरिका में बाहर कंट्री में रहते हैं, रूल्स अलग है, रेगुलेशन अलग है, आप अपने लोगों को वहाँ पर कैसे मदद कर सकते हैं। जो छत्तीसगढ़ के अभी भारत सरकार के जो एक्सटर्नल अफेयर के हिसाब से 10,000 छत्तीसगढ़ के एनआरआई बाहर हैं, उनको कैसे एकजुट किया जाए और उनकी कैसी मदद किया जाए। क्योंकि कभी कभी किसी को पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर लोकल पॉलिटिशियन की ज़रूरत पड़ती है, कम्युनिटी सर्विस में ज़रूरत पड़ती है, बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए कम्युनिटी का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पहला विज़न था कि हम अपने लोगों को कैसे वहाँ मदद कर सके। दूसरा विज़न ये था कि हम लोग एक एजुकेटेड कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और एक बहुत ही सक्षम कम्युनिटी होता है एनआरआई, तो हम अपने राज्य का हेरिटेज और कल्चर को कैसे इंटरनेशनल प्रमोट कर सकेंगे, इन्वेस्टमेंट में कैसे अपने राज्य का योगदान दे सकेंगे। इसके लिए हम लोग ने ये विज़न भी नाचा नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ में ऐड किया कि अपने राज्य के जो हेरिटेज है, कल्चर को इंटरनेशनल प्रमोट करना। और थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कम्युनिटी सर्विस, लाइक गिविंग बैक टू कम्युनिटी, कि आप अमेरिका बाकी राज्यों में जो छत्तीसगढ़ के एनआरआई हैं, उसके माध्यम से, नाचा के माध्यम से अपने राज्य में, तो राज्य के यहाँ पर इतने सारे एनजीओस हैं, इतने सारे जो समाज सेवक हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं एजुकेशन में, आप कैसे वहाँ से एनआरआई कम्युनिटी की तरफ से मदद कर सकते हैं। इसी के लिए हम लोग ने नाचा बनाया। और नाचा जो है ये अमेरिका में एक रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ लाइक 501c3 चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, एक अमेरिका में रहते हुए राज्य आधारित संगठन की आवश्यकता कैसे महसूस हुई आपको? देखिए, अगर आप इंडिया की बात करें, हम लोग जब भी इंडिया से बाहर जाते हैं तो पहले हम लोग इंडियन होते हैं, जी। उसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ी होते हैं। तो क्या है कि अगर इफ़ यू वांट टू शो द ट्रू कलर ऑफ इंडिया, तो हु इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट द छत्तीसगढ़ हेरिटेज कल्चर। तो जो एनआरआई होते हैं वो राज्य के, देश के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। तो हम लोग नाचा के माध्यम से छत्तीसगढ़ के ब्रांड एम्बेसडर बन के जो छत्तीसगढ़ के हेरिटेज है, कल्चर है, उसको हम लोग चाहते हैं कि प्रमोट करें। इसी कारण से एक राज्य बेस ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा जैसे कि बहुत सारे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इंडियन कम्युनिटी आउटरीच है, बट उन लोग का क्या है कि नेशनल लेवल पे, इंडिया के नेशनल लेवल पे मिनिस्ट्री में जान पहचान। अगर किसी को भी छत्तीसगढ़ में, अगर किसी एनआरआई के एक्सटेंडेड फैमिली को अगर छत्तीसगढ़ में मदद पहुंचाना है, तो उनके लिए एक नेटवर्क चैनल के माध्यम से नाचा काम कर सकता है। तो इसी कारण से हर स्टेट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनता है जो कि अपने स्टेट के कल्चर को, स्टेट के हेरिटेज को
स्टेज के टूरिज्म इन्वेस्टमेंट को मोटिवेट एंड प्रमोट करता है इंटरनेशनल लेवल पे। जी, नॉर्थ अमेरिकन छत्तीसगढ़ एसोसिएशन बहुत से काम कर रहा है, बहुत सी पहल कर रहा है। कुछ ऐसी पहल, कुछ ऐसे सर्वोत्तम पहल जिनको करने के बाद आपको एक संतुष्टि का एहसास हुआ हो, उसके बारे में कुछ बताएं। जी, सबसे पहले जो हम लोग ने 2017 में नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ रजिस्टर किया, तो सबसे पहले हम लोग ने छत्तीसगढ़ की झांकी निकाली। वहाँ पर जो इंडिया डे परेड होता है, हमने शिकागो में, उसके बाद कनाडा में निकाली। वो हम लोग भी फेल्ट वेरी प्राउड कि हम लोग एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर में। उसके अलावा बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं नाचा के द्वारा, जैसे कि उड़ान है, जो कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। अगर छत्तीसगढ़ में कोई भी लड़का लड़की अगर उनको हायर एजुकेशन में इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, या फिर कोई भी ग्रेजुएशन अगर उनको करना है बट उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो एनआरआई कम्युनिटी नाचा के माध्यम से 100% स्कॉलरशिप उनको मिल सकता है। उसके लिए उनको इसके लिए कोई टेस्ट होता है? कुछ नहीं, टेस्ट नहीं होता है। उसके लिए उनको, हम लोग का वेबसाइट है www.cgnacha.com, उसमें एक एप्लीकेशन है, उनको सबमिट करना पड़ता है। हमारी कमेटी है जो कि उनकी 2 या 3 राउंड इंटरव्यू होता है। उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसको स्कॉलरशिप देना है। तो लास्ट ईयर 2 बच्चे को दिए थे, इस साल स्टिल हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। तो इस साल हम लोग का टारगेट है कि 10 बच्चों को देने के लिए। तो अगर आपके माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ी जनता को संदेश देना चाहता हूँ, अगर उनके आसपास कोई भी ऐसा टैलेंटेड बच्चे हैं जो कि आगे पढ़ना चाहते हैं बट उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो नाचा से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम लोग अपने तरफ से नाचा के उड़ान प्रोजेक्ट के माध्यम से उनको 100% स्कॉलरशिप प्रदान देंगे। तो स्कॉलरशिप के अलावा भी यदि कोई स्टूडेंट्स वहाँ जा कर के पढ़ना चाहे तो उसके रहने की, खाने की किस तरह से व्यवस्था, क्या उसे भी अपनी तरफ से कुछ करना होगा? जी, अभी ये जो स्कॉलरशिप है छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस के लिए है, और हम लोग का आगे का प्लान है कि हम लोग, अगर कोई बच्चा यहाँ से यूएस जाता है या फिर यूरोप जाता है, तो हम लोग अभी प्लान में है कि उनको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली। तो देखिए, अगर कोई यहाँ से अगर अमेरिका जा रहा है तो जनरली क्या होता है कि उनको स्कॉलरशिप मिल जाता है। अगर टैलेंटेड बच्चा है उनको स्कॉलरशिप मिल जाता है, उनको स्कॉलरशिप की ज़रूरत नहीं पड़ती है नाचा के माध्यम से। बट हाँ, उनको कैरियर गाइडेंस और इनिशियल जो नॉलेज चाहिए रहता है कि कैसे सेटलमेंट करे, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़, ऑन बोर्डिंग फॉर्मेलिटीज़ होती है। तो नाचा हमें अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, और हम लोग आगे भी प्लान कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए और भी वैल्यू एडेड और भी बहुत सारे एक्टिविटी करे, तो उनका जो ट्रांजिशन फेस रहता है वो स्मूथली गुजर जाए। जी, नाचा ने बहुत कम समय में केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास की, इनके समग्र विषयों से संबंधित बहुत से ऐसे विभाग हैं, जैसे कृषि से संबंधित हो गया, पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित, तो नाचा अपने आप को कितना सफल पाता है छत्तीसगढ़ के विकास में, किस तरह से योगदान है उसका? देखिए, अगर मैं बात करूं, आज इंडिया की जो अपना जीडीपी है 2.7 ट्रिलियन का है। अगर मैं छत्तीसगढ़ का बात करूं तो अभी ऑलमोस्ट लाइक 50 to 60 बिलियन डॉलर का जीडीपी है। तो अगर जो एनआरआई कम्युनिटी है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट जो भारत सरकार अगर 2002 से लेकर अभी तक का इन्वेस्टमेंट देखे तो 550 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, जो कि ऑलमोस्ट लाइक 3 लाख करोड़ इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो एनआरआई कम्युनिटी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो आप सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो गुजरात में होता है, उसके बाद तमिलनाडु में होता है, केरल में होता है। तो अभी छत्तीसगढ़ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। उसका रीज़न ये है कि आज तक अभी किसी कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट छत्तीसगढ़ की राज्य और गवर्नमेंट के साथ नहीं हुआ है। तो एनआरआई कम्युनिटी जो है हमारे, बिकॉज हम लोग 3000 लोग का संगठन है और बहुत सारे लोग बड़े बड़े कंपनी के बड़े बड़े प्रोफाइल में वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीआईओ के रोल में भी प्ले कर रहे हैं। तो उन लोग एक नेटवर्क ब्रिज का काम कर सकते हैं, जिससे कि मैं इन्वेस्टमेंट का पहले बात करता हूँ। जो इन्वेस्टमेंट उनके माध्यम से, बिकॉज हम लोग वी आर द स्टेट ब्रांड एम्बेसडर, तो हम लोग का वहाँ पर अच्छा नेटवर्क है। अगर किसी को भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग उनको छत्तीसगढ़ के लिए कन्विंस करें। तो ये अगर आगे चल के नाचा का विजन यही है कि मोर एंड मोर पीपल गेट इन्वॉल्व इन दिस इन्वेस्टमेंट, तो हम लोग क्या कंपनी को रीच आउट कर सकेंगे। टूरिज्म से रिलेटेड अभी क्या है कि यस, जैसे कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ तमिल एनआरआई का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। उनके बहुत सारे एमयूज़ भी साइन है कि उनको
इंटरनेशनल लेवल पे उन लोग कैसे प्रमोट करेंगे। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ आपको जी। जो लैंग्वेज का प्रमोशन के लिए तमिल गवर्नमेंट, हम लोग का एक टेक्सास यूनिवर्सिटी है जहाँ पर तमिल सिखाया जाता है। जी। तो तमिल सिखाया जाता है, तमिल गवर्नमेंट को उतना रीच नहीं है कि टेक्सास यूनिवर्सिटी में जाके MU साइन करेगा, तो उनको एक NRI कम्युनिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो तमिल संगम जो कम्युनिटी है उनके माध्यम से उन लोग ये सारी इनिशिएटिव ले पाते हैं। तो NRI का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है गुजरात में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, तमिल में, केरल में। बट अभी छत्तीसगढ़ में जैसे हम लोग, मैंने बताया कि 2017 में संगठन स्टार्ट किए हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट यस, विजन यही है कि बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और टूरिज्म को भी हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे, अगर मान लीजिए आपका कोई भी अगर इनिशिएटिव हो रहा है, टूरिज्म से रिलेटेड इनिशिएटिव हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग इसको इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट कर सकते हैं। काउंसलेट जो ऑफिस होता है, जैसे 140 कंट्रीज़ में इंडियन दूतावास होता है, तो वहाँ पर हम लोग इवेंट होस्ट कर सकते हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के लिए, छत्तीसगढ़ के टूरिज्म के लिए, छत्तीसगढ़ के इन्वेस्टमेंट के लिए। आप अगर आप लोग भी छत्तीसगढ़ के डेलीगेट्स आना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मान लीजिए किसी कारण से डेलीगेट्स नहीं भी आ पाते हैं तो भी हम लोग वहाँ पर इवेंट होस्ट करके जो इंडो अमेरिकन कम्युनिटी है, जो अमेरिकन कम्युनिटी है, उनको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखिए हम लोग के राज्य में ये सारे चीज़ें इनिशिएटिव हो रहे हैं। बिकॉज अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इन्फॉर्मेशन नहीं जा पा रहा है। छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन बाहर देशों में उसका इन्फॉर्मेशन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जी, आपके बहुत से सिद्धांत हैं नाचा के एसोसिएशन के। छत्तीसगढ़ फर्स्ट के बारे में हमने बहुत सुना है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। जी देखिए, मैं जैसे पहले बोला कि हम लोग जैसे इंडिया से बाहर गए हैं तो सबसे पहले हमें भारतीय हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ी हैं। तो हम लोग वहाँ पर जो ये संगठन है नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन, तो हम लोग का ये है कि हम लोग जो भी इनिशिएटिव लेते हैं, चाहे हम उड़ान ले रहे हैं, और एक हम लोग का इनिशिएटिव है छत्तीस कोश प्रोजेक्ट, जो कि हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा को इंटरनेशनल भाषा में कन्वर्ट करने वाले हैं। अगर आप लोगों को पता है जैसे गूगल का गूगल ट्रांसलेट होता है, माइक्रोसॉफ्ट का विंग होता है, उसमें क्या है कि आप हिंदी में लिखिए इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है, तेलुगु में लिखिए मराठी में कन्वर्ट हो जाता है। बट अभी छत्तीसगढ़ी भाषा को उतना एक्सपोजर नहीं है, तो हम लोग एक प्रोजेक्ट भी रन कर रहे हैं छत्तीस कोश। तो ये जो भी हम लोग इनिशिएटिव लेते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ये सारे 3 करोड़ कैसे, जो हमारी जनसंख्या है 3 करोड़, उसको कैसे फ़ायदा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर हम लोग का एक ही विजन है कि अगर NRI कम्युनिटी अगर इन्वॉल्व होकर राज्य के विकास कर रहा है, तो राज्य तभी विकास हो सकता है जब राज्य के कोना कोना विकसित हो। अगर आप रायपुर में डेवलपमेंट करेंगे, आप सोचेंगे कि मेरा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ जाए, पॉसिबल नहीं है। छत्तीसगढ़ तभी डेवलप हो सकता है जब छत्तीसगढ़ का कोना कोना हर पंचायत लेवल पे, गांव लेवल पे विकास हो। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो भी इनिशिएटिव ले, सारे छत्तीसगढ़, सारे जहाँ आपका बस्तर हो गया, सरगुजा हो गया, और भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, जो भी इसके हैं उसको मदद मिल सके। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जैसे बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं, रीजनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, बट हम लोग चाहते हैं कि नाचा हमेशा छत्तीसगढ़ फर्स्ट सिद्धांत में काम करे और जो भी इनिशिएटिव ले छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को उसका फ़ायदा हो। बहुत अच्छी बात है और बहुत ही प्रेरक बात है कि नाचा जो है वो छत्तीसगढ़ के समग्र विकास की बात करता है, और केवल बात ही नहीं करता, छत्तीसगढ़ के समग्र विकास में सहायक भी है। आप स्वयं आदिवासी बहुल क्षेत्र दंतेवाड़ा बचेली से आप आते हैं, तो जनजाति समुदाय और हमारे आदिवासी समुदाय के लोगों के शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं और क्या कर रहे हैं आप? जी देखिए, अभी हम लोग का तो अभी कल्चर ही प्रमोट कर पाए हैं, लेकिन विज़न ये है कि जो हमारे छत्तीसगढ़ जैसे 30% आबादी जो है ST का है, स्पेशली लाइक बस्तर में 10 लाख पॉपुलेशन है जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, तो उनका जो उनके विकास के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे वहाँ पर बस्तर आर्ट बहुत फेमस है, लघु उद्योग जो बस्तर से रिलेटेड है उनको हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं। अगर अभी जैसे अमेजोन जो कंपनी है उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया कि दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट मोर ऑन हैंडक्राफ्ट, जो लघु उद्योग वाला बिजनेस है, तो उसमें हमारे नाचा के भी बहुत सारे लोग अमेजोन में बड़े पोस्ट में हैं, तो उनसे हम लोग बात करके देख सकते हैं कि हम लोग बस्तर के जो आदिवासी लोग का जो अगर छोटे से अगर कम्युनिटी बना के अगर उन लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं तो उसको हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं। उसके बाद हमारे जो एजुकेशन इनिशिएटिव हैं, हम लोग सोच सकते हैं कि जैसे बस्तर में छोटे अंदर जो गांव हैं उसको हम लोग डिजिटलाइज कैसे कर सके, मॉडर्न स्कूल कैसे बना सके, क्योंकि NRI कम्युनिटी अच्छे कॉज में दे आर रेडी टू डू द डोनेशन। तो हम लोग का प्लान है कि जो ST बिल्ट पहाड़ी एरिया है, ग्रामीण एरिया है, उसके विकास के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं
और आगे चल के हम लोग जो वहाँ के लोकल एनजीओस हैं उनके साथ मिल के वर्क करके वहाँ तक हम लोग उसके सुविधाएं पहुँचाएंगे। कोरोना महामारी का दौर अभी थमा नहीं है और हम तीसरे वेरिएंट की भी बात सुनते आ रहे हैं और उसके केसेस देख भी रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान बहुत ज़्यादा अपनी परवाह न करते हुए नाचा ने छत्तीसगढ़ के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो किस तरह से मदद की योजना बनी और कितना आप लोग सफल हो पाए इसमें, और आगे की क्या योजनाएं हैं? जी, नाचा देखिए, आपका इंडिया के बाहर भी बहुत सारे छत्तीसगढ़ी जो वहाँ फंसे हुए थे, चाहे अपने स्टूडेंट्स हैं या फिर किसी का वीज़ा एक्सपायर हो गया, तो वहाँ पर भी नाचा ने काउंसिल जनरल से मिलकर उनको इमरजेंसी फ़्लाइट में इंडिया वापस लाने में मदद किया। तो ऐसे करीब 20-30 केसेस हैं जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे नाचा ने अपने लोगों का मदद किया, उनको सेफली इंडिया पहुंचाने में मदद किया। उसके बाद जैसे फेज़ 1, वेव 1 और वेव 2 में नाचा ने सबसे पहले तो मास डोनेशन दिया छत्तीसगढ़ टाटीबंध में, एम्स में। उसके बाद हम लोग ने SOS ग्रुप बनाया जो कि कॉल सेंटर के रूप में काम किया। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि आज इंटरनेट इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है कि सारा इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट में मिल जाता है जी। तो जो SOS कॉल सेंटर का विज़न क्या था कि वो जो इन्फॉर्मेशन, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी रिलीज़ कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट रिलीज़ कर रहा है, कितने हॉस्पिटल में कितने बेड अवेलेबल है, कहाँ पर मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन जो आम आदमी है उसको पता नहीं रहता था। ठीक है, तो नाचा ने क्या किया, एक कॉल सेंटर, वर्चुअल कॉल सेंटर सेटअप किया जिसमें कि UK से भी लोग जुड़े, नाचा के सिंगापुर से भी लोग जुड़े, US से, कनाडा से लोग जुड़े। और उन्होंने क्या किया, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर फेसबुक में भी हमने एक ग्रुप बनाया, उसके बाद व्हाट्सअप भी कुछ कोई स्टेट में व्हाट्सअप भी चलाया। ये हम लोग ने इंडिया लेवल पे किया, स्पेशली इन द वेव 2। उसमें क्या था कि मान लीजिए किसी को अगर कोई कहीं पर डाल रहा है कि मेरे को बेड चाहिए, तो उस केस में नाचा ने जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, अपने नेटवर्क का यूज़ करके ये इन्फॉर्मेशन उनको फ़ोन करके, और इवन दो डॉक्टर हॉस्पिटल में भी हम लोग ने बहुत बार फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन जब 100% कंफर्म हुआ कि हाँ यहाँ पर बेड अवेलेबल है, देन हम लोग उनको, पेशेंट को कांटेक्ट करके बहुत लोगों का मदद किया। दैट इज़ कॉल्ड SOS। उसी के कारण हम लोग को ग्लोबल ऑस्कर कम्युनिटी अवार्ड भी मिला, जो कि शिकागो में जो सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहाँ कांग्रेसमैन बोलते हैं, डैनी के डेविस जी। तो उनके ऑर्गेनाइजेशन ने हम नाचा को कोविड से रिलेटेड काम करने के लिए, और इतना फास्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल के कारण हम लोग को ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड मिला। इसके अलावा भी हम लोग ने कई सारे NGOs को डोनेशन दिया। उसके बाद CM फंड के लिए भी हम लोग ने डोनेशन दिया। तो कोविड में हम लोग आ नहीं पाए और बहुत सारे फ़्लाइट कैंसिल हो गए थे, लेकिन हमारे जो टीम था, जो नाचा का जो टीम था, जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं, जितने मेंबर थे, उन्होंने बहुत ही योगदान दिया अपने लोगों के मदद के लिए। भारत लेवल पे उन्होंने ये प्रयास करके लोगों को इन्फॉर्मेशन और लोगों को मेडिसिन तक पहुंचाया। जी जी। कई बार आप जो चाहते हैं, आपकी जो लगन होती है, आपका जो समर्पण होता है, वो तो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता ही है, लेकिन कई बार आपकी उपलब्धियां, आपके अवार्ड्स भी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि एक जिम्मेदारी तय हो जाती है कि इससे बेहतर हमको और कुछ करना है। हमने सुना है ब्लड फॉर अस के बारे में, तो ये विचार कैसे आया और इसकी शुरुआत कैसे किया आपने? देखिए, ब्लड फॉर अस का, जैसे हम लोग अमेरिका में रहते हैं, हमारे नाचा में कम से कम मैं बोलूँ तो 50 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप हैं। कभी आता है कि किसी को B ग्रुप चाहिए, किसी को O+ चाहिए, मुंबई में चाहिए, रायपुर में चाहिए, तो हम लोग ये सोचे कि क्यों ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है, ऊपर से फिर हम लोग को अरेंज करना पड़ता है। तो जब हमने मोर रिसर्च किया तो पता चला कि इंडिया में ऑलमोस्ट 30 लाख का ब्लड शॉर्टेज है। अगर हर दिन की बात करें तो 12,000 ब्लड शॉर्टेज होता है। अगर आर्टिकल आप पढ़ते हैं तो बोला जाता है कि 12,000 लोग मरते हैं दिन में ड्यू टू ब्लड शॉर्टेज। इतने सारे 5,000 से ज़्यादा हमारे ब्लड बैंक है, फिर भी ब्लड का शॉर्टेज क्यों हो रहा है? 96% जो ब्लड दिया जाता है वो रिप्लेसमेंट बेस में दिया जाता है। तो बहुत ही, अभी अगर मैं बात करूं तो जो एक WHO ने बोला है कि हर कंट्री को 3% ब्लड डोनर होना चाहिए, बट इंडिया में आज के डेट में 1.8% है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी मिसिंग है और यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिसिंग है। लोग मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो इस कारण से हम लोग ने ब्लड फॉर अस स्टार्ट किया, और उसका शुरुआत हमने कोविड के टाइम पे किया। जब कोविड में ये बोला गया कि
कोविड रिकवर पेशेंट के का अगर आप प्लाज्मा देते हो तो वो एंटीडोट का काम करता है। तो इसीलिए हम लोग ने उसी समय लॉन्च किया और आदरणीय गवर्नर मैडम जी ने इसकी लॉन्चिंग की थी हमारे साथ वर्चुअल इवेंट में। तो उसका यही था कि हम एक ऐप्स बनाएं और ऐप्स करके एक सेंट्रलाइज कॉल सेंटर बनाएं। आज तक इंडिया में नहीं है ऐप्स, कुछ ऐप्स हैं ऑलरेडी बट सेंट्रलाइज कॉल सेंटर नहीं है। तो हम चाहते हैं कि एक जगह सेंट्रलाइज कॉल सेंटर बने। भारत के किसी भी कोने में अगर किसी को भी ब्लड की आवश्यकता है उस कॉल सेंटर में फ़ोन करे तो कॉल सेंटर उसको टिकट क्रिएट करके एम्प्लॉय का असाइन करके वहाँ पर जो भी नियरेस्ट ब्लड बैंक है उनसे कांटेक्ट करके उनको इन्फॉर्मेशन दे कि इस ब्लड बैंक में आप जाइए, आप ये इन्फॉर्मेशन लीजिए। उसके बाद आपके पास पूरा ऐप्स में डोनर डेटाबेस रहेगा और एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के आप ये बोल सकते हैं कि मैं किस डोनर को कांटेक्ट करूँ, शो ऑफ द इंटरेस्ट। अगर मान लीजिए कोई अगर ऑलरेडी ब्लड दे चुका है तो नेक्स्ट 60 डेज तक वो ब्लड दे नहीं सकता है। तो वो सारे जो ऐप्स है वो आपको एआई लगा के आपको सजेस्ट करेगा कि इस वाले को आप कांटेक्ट करो और जीपीएस ट्रैकिंग रहेगा जो कि आप पता रहेगा कि आपको मान लीजिए इस हॉस्पिटल में चाहिए तो उसके नियर बाई डोनर कौन है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है ब्लड फॉर अस का है एक विजन है। अभी ये यूएस में रजिस्टर है एज ए नॉन प्रॉफिट। इंडिया में अभी हमने रजिस्टर किया है, 3 एम्प्लॉई हैं और हर दिन 10 से 15 लोगों की मदद कर रहे हैं। लास्ट 1 साल से चल रहा है तो 1 साल से ऑलमोस्ट लाइक 3 से 4 हज़ार लोगों का इन लोग ने मदद कर चुका है। जी, जब हम छत्तीसगढ़ के विकास की बात करते हैं तो हमारे जहन में ये भी ख्याल आता है कि छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है। यहाँ के नैसर्गिक जो पर्यटन स्थल हैं वो अपनी खूबसूरती के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। यहाँ की बात करें हम कलाकारों की, लोक कलाकारों की, जो बहुत ही सीधे सरल और सहज हैं, तो यदि वो बाहर जा कर के अपनी प्रस्तुति देना चाहें या वहाँ के लोगों को ट्रेन करना चाहें, चाहे वो शास्त्रीय कलाकार हों चाहे वो लोक कलाकार हों, तो उनको आप कैसे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, किस तरह से? देखिए, जो अगर इंडिया के बाहर अगर कलाकार जाते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई संस्था होना चाहिए जो कि उनको होस्ट करे। जी। जैसे इंडिया में आईसीसीआर हो गया, इंडियन काउंसिल कल्चर रिलेशन, वो कभी इवेंट अगर इंडिया के बाहर हो रहा है तो वो अपने प्रतिनिधि भेजते हैं कल्चर प्रमोशन के लिए। फेस्टिवल ऑफ इंडिया भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भेजता है। तो नाचा, इसमें जैसे नाचा क्या हम लोग क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर हम लोग इवेंट होस्ट कर रहे हैं। इवन तो हम लोग प्लान भी कर रहे हैं, अभी इस साल हम लोग अगस्त में प्लान कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कल्चर नाइट हम लोग अमेरिका में होस्ट करें, जिसमें कि जो आईसीसीआर से या फिर फेस्टिवल ऑफ इंडिया के से एफिलेटेड हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफ अगर छत्तीसगढ़ भी कुछ उनके एफिलेशन भी भेजना चाहते हैं, डेलीगेट्स भेजना चाहते हैं तो लोग भेज सकते हैं। तो नाचा एक प्लेटफॉर्म का काम कर सकता है, एक ब्रिज का काम कर सकता है, जो कि यहाँ के जो कलाकार को वहाँ बुला के वहाँ के जितने टूरिज्म से रिलेटेड इंडस्ट्री है, कल्चर से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, जो इंटरनेशनल लेवल पे इवेंट होस्ट करते हैं, इंडियन के कल्चर को प्रमोट करते हैं, तो उनको एटलीस्ट हम लोग छत्तीसगढ़ के जो इन हेरिटेज और जो कल्चर है, जो हमारे बस्तर डांस हो गया, पंती हो गया, सुआ हो गया, कर्मा डांस हो गया, उसको अभी आप बात करो तो उनको कुछ आइडिया नहीं है। बिकॉज उनको अभी आप जैसे इंटरनेशनल लेवल पे भी शिकागो, इंडिया, यूएस में भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इवेंट होस्ट करते हैं, बट आप उनको बोलेंगे पंती डांस, सुआ डांस, वो उनको बोलेंगे हमको आइडिया ही नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ कभी उस टाइप कभी यूएस में उतना छत्तीसगढ़ी जो कल्चर है उनको प्रमोशन के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन ने हाथ नहीं बढ़ाया। तो नाचा तो छत्तीसगढ़ का ही ऑर्गेनाइजेशन है, छत्तीसगढ़ का एक्सटेंडेड परिवार है। तो हम लोग का विज़न यही है कि हम यहाँ से जो आर्टिस्ट है उनको एक प्लेटफॉर्म दें, और ये एक बार नहीं, मतलब हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ बने कि साल में 1 या 2 बार सिलसिला चढ़ता रहे, उसके बाद वर्चुअल हो, या फिर अगर हम नाचा भी नहीं करता है, अगर मान लीजिए काउंसलेट कोई इवेंट करता है जहाँ पर हमको ये पता है कि काउंसलेट इवेंट कर रहा है जहाँ पर कलाकार इंडिया से आ रहे हैं, तो हम लोग उनसे बात करके कि हमारे छत्तीसगढ़ कलाकार को बुलाओ आप वहाँ पर, तो एक नाचा एक जो गैप है उसको फुलफिल कर सकता है। और नॉट ओनली यूएस, अभी हम लोग तो यूके में भी है, ऑस्ट्रेलिया में है, सिंगापुर में है, यूरोप में है, अभी यूरोप के बाकी कंट्रीज़ में भी बात चल रहा है। अभी हम लोग जो नॉर्डिक कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन में हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जो भी कंट्री है, हम लोग चाहते हैं कि विज़न एक रहे, एक मजबूत एनआरआई संगठन बना के अपने लोगों को हेल्प करना, अपने आर्टिस्ट को हेल्प करना, और नाचा निरंतर करता रहेगा। अभी नया ऑर्गेनाइजेशन है, आगे और भी हम विजन ऐड करके देखते हैं कि हम कैसे इसको जब हम कला संस्कृति की बात कर रहे हैं तो एक बहुत ही अहम विषय है पर्यटन। छत्तीसगढ़ के पर्यटन विकास के लिए क्या योजनाएं हैं और क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, अगर हम लोग का विज़न है, अगर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ओपनली अगर डिस्कस करके क्या क्या आज उनके टॉप 10 प्रायोरिटीज़ हैं, अगर हमको शेयर करेगा तो डेफिनेटली हम लोग उसके ऊपर में काम कर सकते हैं। और पर्यटन अगर मैं बोलूँ तो
जैसे कि यूएस में बहुत सारे इवेंट होते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग नॉन छत्तीसगढ़ी लोग आते हैं, अमेरिकन आते हैं, वहाँ पर नाचा इंस्टॉल लगा के टूरिज्म को प्रमोट कर सकता है। आपके डेलीगेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, डेलीगेशन सिर्फ जाएगा और प्रमोट करेगा। दैट इज़ वो तभी होता है जब आपके कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बट अगर आपके खुद पार्टनर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन अगर बाहर देश में है तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नाचा के साथ मिल के हम लोग कहीं पर भी अगर कोई बड़े इंटरनेशनल इवेंट में हम लोग उसको टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। गणेश जी, नाचा के माध्यम से अमेरिका में रहते हुए जो काम आप लोग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, तो वाकई बहुत ही काबिले तारीफ़ है और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका जो समूह है, आपका जो संगठन है, और भी बहुत कुछ नाचा के माध्यम से करें। केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ तो विशेष रूप से आपने इनिशिएटिव लिया ही है उसको आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में। देश के लिए भी आप लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हमारी शुभकामनाएं हैं दूरदर्शन परिवार की ओर से। आप स्टूडियो में आए, आपने बहुत सी अहम जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी। नमस्कार। साथियों, देखा आपने, यदि कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, यदि लगन हो, यदि समर्पण हो, तो आप अपने देश से बाहर रहकर भी अपनी एक विशेष पहचान बना सकते हैं। और केवल पहचान ही नहीं, आप अपने कार्यों से आप युवाओं को तो प्रेरित करते ही हैं, हर वर्ग को भी आप प्रेरित करते हैं। तो गणेश जी के संदर्भ में हम ये बोल सकते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हौसलों से, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप भी हौसला बनाए रखिए और गणेश जी की तरह आप सफल हो जाइए। आपको शुभकामनाएं। फिर से अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। नमस्कार।